नमस्कार, मैं फतेह चंद चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। आज के इस सत्र में हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम अथ प्रथमो अंकः। मंगलाचरणम्। या सृष्टि श्रेष्ठुराध्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्ना तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीसः। इस नाटक के निर्विघ्न समाप्ति के लिए महाकवि कालिदास आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते हैं। इस मंगलाचरण में महाकवि कालिदास साक्षात अष्टमूर्ति रूपा भगवान शंकर की आराधना करते हैं और संसार के समस्त प्राणियों के कुशल की मंगल कामना करते हैं। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो सृष्टा की, इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि है। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो सृष्टा की प्रथम सृष्टि है अर्थात जल। या विधिहुतम हवि वहति, और जो विधि पूर्वक देवताओं तक हवि को पहुंचाती है अर्थात अग्नि। या च होत्री, और यज्ञकर्ता जो होता है अर्थात यजमान। ये द्वे कालम विधत्ता, और इस संसार में काल के निर्धारण के जो दो तत्व हैं अर्थात सूर्य और चंद्रमा। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। श्रुति विषय गुण अर्थात शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात आकाश जो इस समस्त विश्व को व्याप्त किए हुए है। यामाहु सर्व बीज प्रकृति, और जिसे इस संसार के सभी बीजों की प्रकृति माना गया है अर्थात पृथ्वी। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और जिससे इस संसार के सारे प्राणी प्राणवान हैं अर्थात वायु। ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह अवतु। इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों स्वरूप अर्थात जल, अग्नि, होत्री अर्थात यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु, इन साक्षात 8 रूपों वाले जो भगवान शंकर हैं, ईशः वह अवतु, ऐसे जो भगवान शंकर है वह तुम सबकी रक्षा करे, अर्थात इस संसार के समस्त प्राणियों की भगवान शंकर रक्षा करे। नांद्यन्ते, नांदी के अर्थात मंगलाचरण के समाप्त होने पर सूत्रधारा नैपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नैपथ्य की ओर देख करके आर्ये
यदि नैपथ्यविधानम् अवसितम् इतस्तावद् आगम्यताम्। यदि नेपथ्य की साज सज्जा का कार्य हो गया है तो यहाँ आ जाओ। प्रविश्य प्रवेश करके। नटी आर्यपुत्र इयमस्मि। हे आर्यपुत्र, मैं यहाँ हूँ। सूत्रधारा आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम्। यह परिषद, यह रंगशाला विद्वज्जनों से सुशोभित है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना नवेनाभिज्ञान शाकुन्तलाख्येन नाटकेनोपस्थातव्यम् अस्माभिः। और आज महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नए नाटक का उपस्थापन हमारे द्वारा किया जाना है। तत् प्रतिपात्रम अभिधीयताम यत्ना। इसलिए इस नाटक के सभी पात्रों को तैयार कीजिए। नटी सुविहित प्रयोग तैयार्यस्य न किमपि परिहास्यते। भली प्रकार से सभी पात्रों को प्रशिक्षित कर दिया गया है, अतः इस विषय में आर्य का परिहास नहीं होगा। अर्थात सभी पात्र अपने अभिनय में कुशल हैं, इसलिए हमारा नाटक है वो सफल, इसका सफल मंचन होगा। सूत्रधारा आर्ये कथयामि ते भूतार्थम। हे आर्य, मैं तुम्हें यथार्थ बात बताता हूँ। अपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अर्थात विद्वज्जन जब तक संतुष्ट नहीं हो तब तक कोई भी कार्य अथवा कोई भी प्रयोग सफल नहीं माना जाता, क्योंकि विशेष रूप से प्रशिक्षित लोग भी स्वयं के विषय में हमेशा आशंकित रहते हैं। नटी आर्य एवमेतत् अनंतर करणीयम आर्य अज्ञापयतु। आर्य ऐसा ही है, आगे जो करने योग्य है उसके विषय में आज्ञा कीजिए। सूत्रधारा किम अन्यद अस्याः परिषदा श्रुति प्रसादनतः तदिदममेव तावद चिरप्रवृत्तम उपभोगक्षमं ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम। हे आर्य, विद्वज्जनों की इस सभा को सुशोभित करने के लिए, इनके श्रवण सुख के लिए शीघ्र ही प्रारंभ हुई इस ग्रीष्म ऋतु का, जो कि शीतल मंद सुगंध युक्त पवन आदि के कारण सेवन योग्य है, ऐसी ग्रीष्म ऋतु को लक्ष्य करके कोई गीत सुनाओ। क्योंकि इस ग्रीष्म ऋतु में शुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। क्योंकि इस ग्रीष्म ऋतु में सुभग सलिलावगाः, इस ग्रीष्म ऋतु में जल में स्नान करना बहुत ही सुखकारक लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, पाटल पुष्पों के साथ गुलाब के फूलों से छूकर जो हवा आ रही है, उससे ये पूरी हवा है वो सुगंधमय हो गई है। प्रच्छाया सुलभ निद्रा, और घनी छाया में, इस ग्रीष्म ऋतु में घनी छाया में सोने का मन करता है। दिवसा परिणाम रमणीया, ऐसे जो ग्रीष्म ऋतु के दिन हैं वो संध्या काल में और भी ज़्यादा रमणीय हो जाते हैं। नटी तथा ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केशर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदा शिरीष कुसुमानि। दयमानाः
प्रमदा भ्रमरी ईषदैषत चुंबितानि सुकुमार केसरसिकानि शिरीष कुसुमानि अवतंसयन्ति। अर्थात जो प्रेम भाव से भरी हुई जो युवतियां हैं वो भंवरों के द्वारा कुछ कुछ जिनका आस्वादन कर लिया गया है, ऐसे केसर के गुच्छों से युक्त जो शिरीष के फूल हैं उन्हें अपने कर्णों का आभूषण बना रही है। इस श्लोक में कवि ने शिरीष पुष्प से शकुंतला की ओर संकेत किया है और भ्रमर रूपी दुष्यंत के द्वारा उसके अस्थायी मिलन और आस्वादन की ओर संकेत कर रहे हैं। सूत्रधारः आर्ये साधु गीतम अहो रागबद्ध चित्तवृत्तिर आलिखिता इव सर्वतो रंग। हे आर्ये, तुमने बड़ा ही सुंदर गीत सुनाया है और तुम्हारे इस गीत ने इन सभासदों का, इस सभा में विराजे इन दर्शकों का मन इस प्रकार से बांध लिया है कि ये सभा चित्र लिखित सी एक चित्र के समान जान पड़ती है। तद इदानीं कथमत प्रकरणम आश्रित्येनम आराधयामा। अब किस नाटक का अभिनय करके इन सभासदों का, इन दर्शकों का मनोरंजन किया जाए। नटी ननु आर्य मिश्रै प्रथममेव आज्ञाप्तम् अभिज्ञान शाकुन्तलं नामा पूर्वं नाटकं प्रयोगे अधिक्रियतामिति। हे आर्य, आप पहले ही आदेश दे चुके हैं कि आज महाकवि कालिदास के नए नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम का अभिनय किया जाना है। सूत्रधारः आर्ये सम्यग् अनुबोधितोऽस्मि अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया तत्। हे आर्ये, तुमने सही याद दिलाया, इस समय मैं इसे भूल ही गया था। कुतः, क्योंकि तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृता ऐसा राजेव दुष्यंत सारंगेणातिरंहसा। क्योंकि तुम्हारे गीत की मनोहर लय उसी तरह अनायास ही मेरे मन को खींच ले गई जैसे तेज दौड़ता हुआ हिरण राजा दुष्यंत को अपने पीछे पीछे खींच रहा है। अर्थात तुम्हारे इस मनोहर गीत से मेरा मन उसी प्रकार खींचा चला आया जिस प्रकार उस हिरण के पीछे पीछे राजा दुष्यंत खींचे हुए चले जा रहे हैं। इति निष्क्रांतौ।